आज हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। कल हम सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, बाइंडिंग एनर्जी, हाइट ऑफ सैटेलाइट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में बात किए थे। आज हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ये पलायन वेग क्या? तो पलायन वेग इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में अगर देखें तो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी क्या है? यह एक न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाता है। ये सारे प्लेनेट यानी सारे ग्रह के लिए अलग अलग इसका एस्केप वेलोसिटी का मान हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए शुक्र ग्रह है या बृहस्पति ग्रह है या सैटर्न है, तो वहाँ से भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं तो उसके अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, तो जिसके कारण कि दोबारा उस प्लेनेट पर वापस ना लौट सके, तो वही मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग ये पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाता है। मतलब जिस ग्रह से हम फेंक रहे हैं उस ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र से क्या होता? बाहर चला जाता, अर्थात दोबारा वापस लौटकर नहीं आता। अर्थात उस ग्रह पर दोबारा वापस नहीं लौटता है। पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। इट इज मिनिमम वेलोसिटी थ्रू विच इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इट escape from the gravitational field या it goes away from the gravitational field। पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाता है। ये वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह दोबारा उसके गुरुत्व क्षेत्र में वापस नहीं लौटता। तो इसको हम लोग VE से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? VE से सूचित करते हैं। अब है कि पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी होगा कितना? जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या r है और इसका द्रव्यमान कैपिटल M है। किसी वस्तु को अगर हम फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ किस वेलोसिटी के साथ फेंकें जो इसके गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाए, अर्थात अनंत पर चला जाए। तो हम किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते थे, तो लाने में जो एनर्जी प्राप्त होता था वही पोटेंशियल एनर्जी होता था। ये Gmm/r होता था। अगर पृथ्वी के धरातल तक लाएंगे तो ये होता था, इसमें निगेटिव भी लगता था। तब हम बात करेंगे कि भी सूचित करते हैं, तो अर्थात अगर किसी वस्तु को यहाँ फेंकेंगे, पृथ्वी के धरातल पर जो काइनेटिक एनर्जी है इन्फिनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या किसी अदर प्लेनेट की बात करेंगे तो उस प्लेनेट के सरफेस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर गतिज ऊर्जा, और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट इनफाइनाइट। तो यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है वहाँ जाते जाते किसके एनर्जी के बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। चूँकि इन्फिनाइट पर के पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए उतना एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में देंगे, तो यही जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा।
यानी पृथ्वी के धरातल पर गतिज ऊर्जा, पृथ्वी के धरातल पर गतिज ऊर्जा, पृथ्वी के धरातल पर जो ये गतिज ऊर्जा है ये अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के क्या हो जाएगा, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर। पृथ्वी के धरातल पर गतिज ऊर्जा बराबर अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हाफ एम वी ई स्क्वायर, हाफ एम वी ई स्क्वायर, यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ की किसकी एनर्जी के बराबर, तो जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर। चूँकि इन्फिनाइट से हम धरती के धरातल पर लाते तो निगेटिव होता, यहाँ से उधर गया है तो ये पॉजिटिव जी एम एम बटे आर। तो इसको अगर एम से एम कैंसिल कर दें, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इन्फिनाइट के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यू इक्वल टू आप देखे होंगे जी एम एम बटे आर ही होता था। तो ये वी ई इक्वल टू वी ई स्क्वायर इक्वल टू 2gm अपॉन आर, ये एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बराबर कितना, तो रूट अंडर 2gm अपॉन आर, रूट अंडर 2gm अपॉन आर। अच्छा, इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो चूँकि g इक्वल टू बचता है ये gm अपॉन आर स्क्वायर, तो ये gr इज इक्वल टू ये gr इज इक्वल टू ये gm अपॉन आर, gr इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm अपॉन आर। तो ये वी ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2, ये gm बटे आर को हम लोग gr लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 2gr। एस्केप वेलोसिटी, अगर ये पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो ये जो है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। जी का वैल्यू 9.8 आप रख सकते हैं और आर 6400 किलोमीटर है। ये लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। अगर कोई पूछे कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंतर क्या है, तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर 2gr और ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू ये रूट अंडर gr। अगर इसको दोनों को हम रेशियो निकालना चाहें तो कई बार रेशियो पूछता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या है, तो वी ई अपॉन वी नोट इक्वल टू रूट 2 अनुपात 1। तो ये वी ई एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू जो बचेगा रूट 2 वी नोट, रूट 2 वी नोट। ये एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रूट 2 गुना ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, रूट 2 गुना ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। अगर हम इसमें देखना चाहें कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्बिट अपने ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, अगर उसको एस्केप कराना हो वहाँ से एस्केप, चूँकि वो ऑर्बिट को अगर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो सैटेलाइट ख़राब हो चुका है तो उसको अगर वहाँ से एस्केप कराना हो तो कितनी वेलोसिटी और इंक्रीज कर दिया जाए या कितना एनर्जी दे दिया जाए जो वो एस्केप कर जाए। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट अंडर 2gr है, एस्केप वेलोसिटी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट अंडर gr है, एस्केप वेलोसिटी रूट अंडर 2gr है। तो इसमें रूट 2 गुना इंक्रीज करना पड़ता है। तो परसेंटेज चेंज में अगर पूछे कि कितना परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा इसको एस्केप करने के लिए, तो वो परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालना पड़ता है। तो आपको पूछेगा कितना परसेंट वेलोसिटी इंक्रीज कर दें कि ये सैटेलाइट जो है एस्केप कर जाए। तो हम पहले देखेंगे कि कितना इंक्रीज किया गया, तब फिर परसेंटेज चेंज निकालेंगे। इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ अनुपात पूछा कि किस अनुपात में, इस दोनों का अनुपात क्या है, तो ये इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के जो अनुपात है ये रूट 2 अनुपात 1, रूट 2 अनुपात 1। अब हम बात करते हैं कि इंक्रीज इन वेलोसिटी अगर देखना चाहें, इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी टू एस्केप द बॉडी, टू एस्केप द
सैटेलाइट किसी भी बॉडी को एस्केप करने के लिए किसी भी सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए कितना इंक्रीज इन वेलोसिटी करना पड़ेगा। तो डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा, वी ई माइनस वी नोट। तो वी कितना √2 GR और ये कितना √GR कॉमन ले लें तो √GR इंटू ये √2 - 1। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी हम देखना चाहें, ये वेग में वृद्धि, पलायन के लिए वेग में वृद्धि, पलायन के लिए वेग में वृद्धि, वेग में कितना वृद्धि होगा ये पलायन करने के लिए वो पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि अगर हम देखना चाहें, प्रतिशत वृद्धि, तो ये डेल्टा वी बटे वी नोट इंटू क्या करना पड़ेगा 100। तो डेल्टा वी कितना, तो √GR और ये √2 - 1 डिवाइडेड बाय वी नोट कितना, तो √GR इंटू 100। तो ये √GR से √GR क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो √2 का वैल्यू कितना, तो 1.414 - 1 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 0.414 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 41%, यानी 41.4% अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सैटेलाइट एस्केप कर सकता है, एस्केप कर जाएगा। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, अच्छा पृथ्वी का जो एस्केप वेलोसिटी है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि यहाँ के गैसियस पार्टिकल के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से अधिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ एटमॉस्फेयर बना रहता है। यानी यहाँ के गैस